बहरहाल भारतीय डीजीएमओ ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्या कहा था, आइए सुनते हैं। कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। मैंने अभी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संपर्क किया और उनको अपने कंसर्न्स बताए और उनको कल रात के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी दी। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं बड़ी खबर और इस बड़ी खबर की समीक्षा। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए। एम्बेसडर काटजू, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यह कहा जा रहा है कि ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले भी हुए हैं, भारत सरकार पहली बार इसकी स्वीकृति कर रही है, इसे पब्लिकली स्वीकार कर रही है। पहले और आज के हालात में फर्क क्या है, अगर आप मेरे दर्शकों को समझा सकें। देखिए, अगर कोई सेना जाके खुफिया कार्रवाई करती है किसी और की सरजमी पर, तो उसका एक माने होता है, उसका एक सिग्नल दिया जाता है दूसरे को, एडवर्सरी को या शत्रु को कॉन्फिडेंशियली, कि हम इस बात को भड़काना नहीं चाहते हैं, हम इसको पब्लिक में नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए, आप इससे सबक ले लीजिए कि हमारा सब्र अब खत्म हो रहा है। लेकिन जब कोई देश इसकी अनाउंसमेंट करता है, जैसे हमने की है, तो ये उस मामले को बहुत आगे बढ़ा दिया जाता है और पब्लिकली पाकिस्तान, जैसे इस मामले में पाकिस्तान को और उससे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सिग्नल गया है कि अब भारत की नीति बदल रही है। अब 25 साल के बाद भारत अब ये कह रहा है कि अगर आतंकवाद चलता रहा तो वो पाकिस्तान की जमीन पे भी जाके कार्रवाई कर सकता है। तो ये एक सिग्नल है पाकिस्तान को, यानी कि पहले कभी नहीं किया गया। ठीक है एम्बेसडर काटजू। कंचन गुप्ता, तो क्या यह माना जाए कि भारत ने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि अगर आप इस लक्ष्मण रेखा को पार करोगे तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है पठानकोट के बाद मोदी सरकार ने यह लक्ष्मण रेखा खींचा था और उनको यह भी बता दिया गया था कि इसकी अब उल्लंघन मत करें, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने लक्ष्मण रेखा की फिर से उल्लंघन की और ये आज कल रात का जो एक्शन है ये उसका पहला जवाब है। मेरा मानना है ये बस इतना ही नहीं है जवाब ये इसके पहले एक इंडस वाटर ट्रीटी पर चर्चा शुरू कर दी गई है, मोस्ट फेवर्ड नेशन को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पाकिस्तान को अलग थलग करने की काम शुरू हो गई है और ये जो है ये मिलिट्री रिस्पांस जो है कल रात का, वो पहला कदम है, ये आखिरी कदम नहीं है। कंचन गुप्ता, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने बात की है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से, यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त कुछ पक रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर नहीं मान रही है इस बात को कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है, मगर बावजूद इसके पाकिस्तानी सेना प्रमुख राहिल शरीफ की बात हुई है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ। सीधे रुख करना चाहेंगे नीरज राजपूत का।
जी नीरज, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये विरोधाभास लग रहा है अभिसार, क्योंकि पहले एक तरफ जो है उनका जो ISPR है या जो उनके रक्षा मंत्री वो कहते हैं कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान के वो खुद अपने आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं, उनसे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ जरूर ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से लेकर पाकिस्तान में खलबली मच गई है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद आर्मी चीफ को राहिल शरीफ से बातचीत की है और उनसे जानने की कोशिश की आखिरकार कहां पर ये सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई हैं और आखिरकार पाकिस्तानी सेना को पता क्यों नहीं चल पाया कि अगर भारत की स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज उनकी सीमा में 2 किलोमीटर तक अंदर आ गए हैं। ये बड़ी अहम जानकारी है। नीरज, खलबली इसलिए भी मच गई है क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरान समझते हैं कि आप जानकारी को नहीं रोक सकते। कितने अलग जरिए हैं ये जानकारी पहुंचाने के कि वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, वाकई आपकी नाक को जमीन पर घसीटा गया है। बिल्कुल अभी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा और खुद भारत ने ये छिपाया नहीं है। जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक किया, सबसे पहले जो जानकारी दी गई वो खुद पाकिस्तान के DGMO को दी गई कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और खुद DGMO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, क्योंकि इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में अमूमन बताया नहीं जाता, लेकिन खुद भारत ने साफ कर दिया। खुद DGMO ने प्रेस ब्रीफिंग की MEA के साथ मिलकर की और कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर की है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज राजपूत। और आइए अब सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि आगे और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जबरदस्त तनाव माहौल में है इस वक्त। भारत के हमले के बाद क्या तनाव बढ़ेगा, यह अपने आप में अहम सवाल बना हुआ है और यह तनाव किन किन तरीकों से सामने उभर कर आ सकता है। पाकिस्तान इस हमले का जवाब दे सकता है, हालांकि पाकिस्तान इस सर्जिकल स्ट्राइक को ही इनकार कर रहा है। मगर आपने सुना अभी राहिल शरीफ की बात हुई है नवाज शरीफ के साथ। आगे चल के युद्ध भी हो सकता है, क्या इसकी गुंजाइश है, यह इस बात पर है